क्यों कुछ लोग नेचुरली मैग्नेटिक लगते हैं जबकि कुछ लोग अटेंशन लेने की पूरी कोशिश करने के बाद भी इग्नोर हो जाते हैं। सबसे पहले एक चीज समझो, ऑरा लुक से नहीं, एनर्जी से बनता है। और एनर्जी का मतलब कोई फेक स्पिरिचुअल चीज नहीं है। एनर्जी का मतलब होता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल और तुम्हारी प्रेजेंस। दुनिया में ज्यादातर लोग अप्रूवल सीक मोड में जीते हैं। वो रूम में एंटर करते ही सबकॉन्शियसली ये सोच रहे होते हैं, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, गर्ल्स मुझे नोटिस कर रही हैं या नहीं। और यही सोच उनकी पूरी एनर्जी वीक बना देती है, क्योंकि उनका पूरा फोकस बाहर होता है, खुद पर नहीं। लेकिन जिस इंसान का माइंड इंटरनली स्टेबल होता है, उसका फोकस वैलिडेशन पर नहीं, ऑब्जर्वेशन पर होता है। और यही चीज़ उसे डेंजरस ऑरा देती है। अब इमेजिन करो कॉलेज क्लासरूम का सीन। एक बांदा रूम में एंटर करता है, आते ही लाउड जोक्स मारना शुरू कर देता है, अननेसेसरीली हाइपर एक्ट करता है, हर किसी का अटेंशन लेने की कोशिश करता है। शुरुआत में लोग नोटिस करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेस्परेशन कभी रिस्पेक्ट क्रिएट नहीं करती। अब दूसरा बांदा इमेजिन करो, वो क्वाइटली एंटर करता है, मूवमेंट स्लो हैं, बॉडी रिलैक्स्ड है, फेस काम है। वो हर सेकंड इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन उसका आई कांटेक्ट स्टेबल है, रिएक्शंस कंट्रोल्ड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो इमोशनली नीडी नहीं लग रहा। अब ऑटोमेटिकली लोग उसे ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी लाउडनेस से ज़्यादा काम कॉन्फिडेंस को पावरफुल मानती है। यही रीज़न है कि डेंजरस कैरेक्टर्स जैसे कियोटाका आयानोकोजी या जोहन लीबर्ट लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वो ओवर रिएक्ट नहीं करते, उनके इमोशंस कंट्रोल्ड होते हैं, और कंट्रोल्ड इमोशंस हमेशा पावर सिग्नल करते हैं। अब सवाल आता है, गर्ल्स नेचुरली किन बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं? तो रियलिटी ये है कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से डिसाइड नहीं होती, अट्रैक्शन इमोशनल एक्सपीरियंस से बनती है। अगर कोई बांदा हर सेकंड इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, हर बात पर अग्री कर रहा है और डेस्परेट एनर्जी दे रहा है, तो उसका इम्पैक्ट वीक हो जाता है। लेकिन जो बांदा कंपोज्ड होता है, जो हर सिचुएशन में इमोशनली स्टेबल रहता है, जो बिना फोर्स किए कॉन्फिडेंट फील होता है, उसकी प्रेजेंस नेचुरली अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि गर्ल्स वर्ड्स से ज़्यादा इमोशनल सिग्नल्स फील करती हैं। और इसीलिए ऑरा बिल्ड करने का पहला रूल है, स्टॉप चेसिंग अटेंशन। जितना ज़्यादा तुम अटेंशन चेस करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू कम फील होगी। पावरफुल लोग अटेंशन डिमांड नहीं करते, उनकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली अटेंशन पुल करती है। दूसरा रूल है, स्लो डाउन। मोस्ट लोग नर्वस एनर्जी में जीते हैं, फास्ट बोलते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दूसरा रूल है, और बिना सोचे हर चीज़ एक्सप्लेन करने लगते हैं। लेकिन कामनेस साइकोलॉजिकल डोमिनेंस क्रिएट करती है। जब तुम स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स रखते हो, तो तुम्हारा ब्रेन भी स्टेबल फील करता है, और सामने वाले को सबकॉन्शियसली सिग्नल मिलता है कि तुम इमोशनली वीक नहीं हो। तीसरा रूल है, लर्न द पावर ऑफ साइलेंस। दुनिया में 90% लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हैं। लेकिन पावरफुल ऑरा वाले लोग अननेसेसरी बातें नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, और जब बोलते हैं तो लोग नेचुरली सुनते हैं। इमेजिन करो ग्रुप कॉन्वर्सेशन चल रही है, सब लाउड हैं और एक बंदा मोस्टली साइलेंट है, लेकिन जब वो फाइनली कुछ बोलता है तो सब इंस्टेंटली सुनने लगते हैं, क्योंकि साइलेंस वैल्यू क्रिएट करता है और ओवर टॉकिंग मिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर देती है। चौथा रूल है, इमोशनल कंट्रोल। अगर छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि इमोशनली रिएक्टिव लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं, और प्रिडिक्टेबल लोग साइकोलॉजिकली पावरफुल नहीं लगते। डेंजरस ऑरा तब बिल्ड होता है जब तुम प्रेशर सिचुएशंस में भी कंपोज्ड रहो, इंसल्ट पर इंस्टेंटली एक्सप्लोड ना करो, रिजेक्शन पर डेस्परेट ना हो, और क्रिटिसिज्म पर इमोशनली कोलैप्स ना करो, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं, इमोशनली स्टेबल होना होता है। पांचवां रूल है, आई कॉन्टैक्ट बट नॉट स्टेयरिंग। बहुत लोग सोचते हैं पावरफुल ऑरा का मतलब कंटिन्यूसली किसी की आंखों में देखना है, जबकि रियलिटी में क्रीपी स्टेयरिंग और काम आई कांटेक्ट दोनों अलग चीजें हैं। रियल आई कांटेक्ट रिलैक्स्ड होता है, उसमें फोर्स नहीं होता, बस प्रेजेंस होती है। जब तुम किसी से बात करते वक्त स्टेबल आई कांटेक्ट रखते हो बिना नर्वस मूवमेंट्स के, तो सामने वाले को सबकॉन्शियसली फील होता है कि तुम मेंटली वीक नहीं हो। अगर तुम ऐसी ही डार्क साइकोलॉजी, ऑरा बिल्डिंग और ह्यूमन बिहेवियर की हिडन रियलिटीज समझना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करो,
क्योंकि शायद वही नॉलेज तुम्हारी वीक प्रेजेंस को पावरफुल ऑरा में ट्रांसफॉर्म कर दे।